हेलो। आज हमारा 6th लेक्चर है इकोनॉमिक्स का, FA इकोनॉमिक्स। तो आज हम जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है डिमांड। तो डिमांड क्या होता है? डिमांड द क्वांटिटी ऑफ गुड और सर्विस दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय इट एट वेरियस पॉसिबल प्राइसेस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, ceteris paribus। ये डिमांड क्या है? ये अब क्वांटिटी ऑफ गुड जो एक कंज्यूमर बाई कर सकता है, लेकिन उसके साथ साथ उसके पास विलिंग होना चाहिए और उसके पास उसके लिए एबिलिटी होनी चाहिए। अब क्वांटिटी, अब डिमांड इन शॉर्ट आप याद रखेंगे, जो भी क्वांटिटी गुड्स या सर्विस की एक कंज्यूमर बाई कर सकता है विद इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम और एट गिवन प्राइसेस। और इसमें लिखा है ceteris paribus। ये मैंने पीछे पढ़ाया है। ceteris paribus का मतलब क्या है? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ठीक है। जो है डिमांड का कंसेप्ट, ये किसने दिया था? अगस्तिन करनॉट ने। पहले किसने दिया था? अगस्तिन करनॉट ने। फिर उसको रिफाइन और पॉपुलराइज किया किसने? एल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक। इंक्रीज इन डिमांड इज अ साइन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ या प्रॉस्पेरिटी। फॉर एग्जांपल, अगर किसी चीज़ की डिमांड इंक्रीज हो रही है, अगर या मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड इंक्रीज हो रही है, वो साइन है इकोनॉमिक ग्रोथ की या प्रॉस्पेरिटी की। फॉर एग्जांपल, आप समझो आज से 5-6 साल पहले एप्पल आईफोन यहाँ कोई नहीं खरीद सकता था, लेकिन आज अगर आप देखेंगे हर एक घर में कम से कम एक एप्पल आईफोन अभी मौजूद है, हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक। इसका मतलब है जो एप्पल की डिमांड है वो इंक्रीज हो गई है हमारे हाउस होल्ड में। इसका मतलब है ये किस वजह से है? ड्यू टू आवर इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक। अब क्या आप शॉर्ट में याद रखेंगे डिमांड क्या है? शॉर्ट में ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो एक कंज्यूमर बाय कर सकता है, वो क्वांटिटी गुड्स की जो एक कंज्यूमर बाय कर सकता है। ठीक। उसे हम क्या कहेंगे? डिमांड। अब है डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ P इज इक्वल टू प्राइस। ठीक। Q होगा हमारा क्वांटिटी डिमांडेड। Q इज इक्वल टू F ऑफ P। ये मैथमेटिकल इक्वेशन दी थी किसने? अगस्टिन करनॉट ने। ठीक। एक और मैथमेटिकल फॉर्म में हमारे डिमांड फंक्शन की है, वो है dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ px m t pl t pr। ये आप ऐसे याद रखेंगे। ठीक। इसके लिए मैंने ट्रिक भी साइड में लिखी है। ट्रिक है PT मास्टर। ठीक। PT मास्टर। dx इज इक्वल तीन p 2t और 1m। ठीक। PT मास्टर PTM आप याद रखेंगे, PTM। और PTM क्या याद रखेंगे? 3 2 1। P 3 बार है और T 2 बार है, M 1 बार है। ठीक। अब हम एक ये वन बाय वन देखेंगे। व्हाट डज दीज डिनोट? ये PTM है, ये क्या डिनोट करता है? PX है हमारा प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो, जिस प्रोडक्ट की डिमांड है, वो PX उसकी डिमांड है। ठीक। PX उसकी उस प्रोडक्ट की प्राइस है। ठीक। M इज मनी इनकम ऑफ कंज्यूमर। ठीक। जो आपकी इनकम है, M क्या है? आपकी इनकम। ठीक। इसके बाद है T। T है आपका टेस्ट या प्रेफरेंस। PL है फिर पॉपुलेशन ऑफ बायर्स, क्योंकि अगर आप देखेंगे आप मार्केट में जो बाकी बायर्स होंगे उनकी वजह से भी डिमांड पे फर्क पड़ेगा। ठीक। T है टाइम और PR है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। रिलेटेड गुड क्या क्या होंगे? या होंगे सबस्टिट्यूट गुड या होंगे कम्प्लीमेंट्री गुड्स। वो हम आगे देखेंगे सबस्टिट्यूट गुड्स और ये कम्प्लीमेंट्री गुड्स से डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ता है। अब T क्या है? T है टाइम। ये T कुछ भी हो सकता है, ये सीज़न हो सकता है, टाइम सीज़न हो सकता है, या ईयरली हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे विंटर में हम ये जो कांगरी हमारी है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और समर्स में उसकी डिमांड नेग्लिजिबल होती है। ठीक। ये T वही है, ये सीजनल होगा या ईयरली होगा, ये या मंथली होगा। T डिपेंड्स ऑन, ठीक, कंडीशन। इसके बाद है लॉ ऑफ डिमांड। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वो है लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड फॉर ए गुड और सर्विस इंक्रीज इफ इट इज प्राइस डिक्रीजेस। ठीक। अगर किसी गुड की प्राइस डिक्रीज हो रही है, उसकी डिमांड इंक्रीज होगी। ये आप समझ लो, ये कॉमन सेंस है। फॉर एग्जांपल, आपको मैं एप्पल आईफोन की एग्जांपल फिर से दूंगा। फॉर एग्जांपल, जो एप्पल आईफोन आज 1 लाख का पड़ता है, फॉर एग्जांपल उसकी प्राइस 50,000 कर दी है एप्पल वालों ने। ठीक। कि अब जाहिर सी बात है, लोग अब ज़्यादा खरीदेंगे। इसका मतलब ये है जब प्राइस डिक्रीज हो रही है, डिमांड आपकी इंक्रीज हो रही है, या वाइस वर्सा। प्राइस आपकी इंक्रीज हो रही है, उसकी वजह से आपकी डिमांड डिक्रीज हो रही है। ठीक।
डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, ये है हमारा लॉ ऑफ डिमांड, ये आप याद रखेंगे। डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। जब प्राइस इंक्रीज होगी डिमांड डिक्रीज होगी, जब प्राइस डिक्रीज होगी डिमांड इंक्रीज होगी। और इसकी जो डायग्राम है वो है पी वर्सेस क्यू की डायग्राम है, वो है स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक, प्राइस ज़्यादा है डिमांड कम है। ठीक, डिमांड ज़्यादा है और प्राइस कम है, ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल या हमारा लॉ ऑफ डिमांड। जब किसी गुड की प्राइस, गुड या सर्विस की प्राइस ज़्यादा होगी डिमांड कम होगी। वाई डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? ये है ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, पीछे पढ़ाया है मैंने। और इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये क्या होता है क्या नहीं, ये आप याद नहीं रखेंगे, बस ऐसे ही याद रखो। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और इसमें अब जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड, इसमें एक्सेप्शंस क्या है? ठीक, एक्सेप्शंस, इसकी पहली एक्सेप्शन है गिवन गुड्स। एक्सेप्शन का मतलब क्या है? लॉ ऑफ डिमांड बोलता है डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। एक्सेप्शन हो गया डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, प्राइस इंक्रीज होगी डिमांड भी इंक्रीज होगी, प्राइस इंक्रीज होगी डिमांड भी इंक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगी डिमांड भी डिक्रीज होगी, ये हुई हमारी एक्सेप्शन। पहली एक्सेप्शन है इसकी गिवन गुड्स। क्या है? गिवन गुड्स। जब गिवन गुड्स की प्राइस इंक्रीज होती है उनकी डिमांड भी इंक्रीज होती है। ठीक, इसके बाद है वेबलन गुड्स या स्नॉब गुड्स। वेबलन गुड्स या स्नॉब गुड्स, वेबलन गुड्स या स्नॉब गुड्स ये कौन से गुड्स हैं? ये लक्जरियस गुड्स हैं, जो हम सोशल प्रेस्टीज गुड्स हैं या कॉन्स्पिकस गुड्स हैं, जिन गुड्स को लेने से आपका स्टेटस, सोसाइटी में आपका स्टेटस इंक्रीज होगा, वो है वेबलन गुड्स। ठीक, उनकी प्राइस अगर इंक्रीज भी होगी उनकी डिमांड इंक्रीज होती है। क्यों? इससे लगता है आपका सोसाइटी में आपका स्टेटस इंक्रीज हो रहा है। इसके बाद है स्पेकुलेटिव गुड्स। ठीक, फियर ऑफ शॉर्टेज इन फ्यूचर। फॉर एग्जांपल अगर के मार्केट में कभी ये अफवाह हो गई कुछ, फॉर एग्जांपल साल्ट जो है वो उसकी शॉर्टेज हो जाएगी, हम मार्केट में जाएंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा साल्ट खरीदेंगे। अगर साल्ट की प्राइस इंक्रीज भी होगी हम फिर भी साल्ट खरीदेंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ फियर ऑफ शॉर्टेज। इसके बाद है नेसेसिटीज़ हैं एसेंशियल गुड्स। ये चार हैं एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। जो हमारी नेसेसिटीज़ हैं या एसेंशियल गुड्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारा लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं। ठीक, अगर इनकी प्राइस इंक्रीज भी होगी, हाँ, ये हम ज़्यादा से ज़्यादा बाई करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, क्योंकि ये एक नेसेसिटी है। ठीक, अब है नोट या कॉशन। ठीक, नोट या कॉशन, ये आप अच्छे से समझेंगे। इंफीरियर गुड्स फॉलो लॉ ऑफ डिमांड। जो हमारे इंफीरियर गुड्स हैं वो लॉ ऑफ डिमांड फॉलो करते हैं, ये आप याद रखेंगे। जो हमारे इंफीरियर गुड्स हैं वो लॉ ऑफ डिमांड फॉलो। इंफीरियर गुड्स क्या है? दोज गुड्स हुज डिमांड डिक्रीजेस व्हेन इनकम इंक्रीजेस। इन जनरल, अगर आप इन जनरल, ये कॉमन सेंस भी, अगर आपकी इनकम इंक्रीज होगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स बाई करेंगे, इसका मतलब है डिमांड, मार्केट में डिमांड इंक्रीज होगी। लेकिन जो इंफीरियर गुड्स हैं, दोज गुड्स हुज डिमांड डिक्रीजेस व्हेन इनकम इंक्रीज, जब आपकी इनकम इंक्रीज होगी इन गुड्स की डिमांड डिक्रीज होगी, इन अदर वर्ड्स इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव फॉर इंफीरियर गुड्स। जो हमारा इनकम इफेक्ट है वो है नेगेटिव फॉर, इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। ठीक, इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव फॉर इंफीरियर गुड्स। समझ आ रहा है? ठीक, इन जनरल अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है, आप मार्केट में चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल आपकी इनकम इंक्रीज होगी, आप एंड्रॉयड फ़ोन से जाएंगे कहाँ? एप्पल आईफोन पे। ठीक, अब जो इंफीरियर गुड्स हैं, जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है लेकिन इनकी डिमांड होती है डिक्रीज, इनको हम बोलते हैं इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स आर मेनली कंज्यूम्ड बाय लो इनकम ग्रुप्स। ठीक, फॉर एग्जाम्पल लो क्वालिटी राइस। फॉर एग्जाम्पल आप इससे भी समझिए, फॉर एग्जाम्पल जो ये लो इनकम ग्रुप्स हैं ये कंज्यूम करते हैं लो क्वालिटी राइस। फॉर एग्जाम्पल अब इनकी इनकम इंक्रीज होगी बाई, जो हमारा बाई हम पीछे पड़ रहे लाभ डिमांड, अगर हम ये फिर ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करने चाहिए। लेकिन जब इनकी इनकम इंक्रीज होगी ये शिफ्ट करेंगे फ्रॉम लो क्वालिटी राइस टू हाई क्वालिटी राइस। इसकी वजह से जो ये हमारा इंफीरियर गुड था, जो लो क्वालिटी राइस था, इसकी डिमांड डिक्रीज होगी, ये हुआ हमारा इंफीरियर गुड। इंफीरियर गुड्स हैव नेगेटिव इनकम इफेक्ट। व्हेन इनकम राइजेस कंज्यूमर शिफ्ट्स टू बेटर सब्स्टिट्यूट। ठीक, ये मैंने बताया, जब आपकी इनकम राइज होगी कंज्यूमर शिफ्ट्स टू बेटर सब्स्टिट्यूट।
अब है कन्फ्यूजन पॉइंट, ठीक। कन्फ्यूजन पॉइंट क्या है? ए गिवन गुड इज एन इन्फीरियर गुड। जो गिवन गुड है, जो एक्सेप्शन टू आवर लॉ ऑफ डिमांड है, गिवन गुड भी एक इन्फीरियर गुड है। क्या? गिवन गुड भी एक इन्फीरियर गुड है, ठीक। गिवन गुड्स डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ डिमांड, गिवन गुड्स डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ डिमांड, बट इन्फीरियर गुड्स डज फॉलो लॉ ऑफ डिमांड, ठीक। ये आप याद रखेंगे। इन्फीरियर गुड्स फॉलो लॉ ऑफ डिमांड, गिवन गुड्स डज नॉट फॉलो। हालांकि गिवन गुड्स भी इन्फीरियर गुड है, बट दे डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ डिमांड। क्यों? लैक ऑफ सबस्टिट्यूट्स। गिवन गुड्स वो गुड्स हैं, वो इन्फीरियर गुड्स हैं जिनका कोई सबस्टिट्यूट नहीं है, उसकी वजह से ये लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करते। अगर गिवन गुड्स की प्राइस इंक्रीज होगी, इनकी डिमांड भी इंक्रीज होगी। All given goods are inferior goods, but all inferior goods are not given goods। ये आप याद रखेंगे। हर कोई गिवन गुड इंफीरियर गुड है, लेकिन हर कोई इंफीरियर गुड गिवन गुड नहीं है। अब है चेंज। ये हम पीछे भी करते आए हैं, इसमें भी आप इस जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है, इसमें भी आप करेंगे। इनकम इफेक्ट से क्या होता है, प्राइस इफेक्ट से क्या होता है, ठीक। पहला हम पढ़ेंगे इनकम। इनकम से क्या होगा? अगर इनकम डिक्रीज होगी या इनकम इंक्रीज होगी, जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है उसकी डायग्राम है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ जाएगा, ठीक। पहला ए, इंक्रीज। जब डिमांड इंक्रीज होगी, आप ये देख सकते हो, जो हमारी कर्व है वो हो जाएगी राइटवर्ड शिफ्ट। जब इनकम इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी। जब इनकम इंक्रीज होगी, डिमांड, इसका मतलब है इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव। इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव। जब इनकम इंक्रीज होगी, डिमांड भी, ऑब्वियसली डिमांड भी इंक्रीज होगी। इसमें आप याद रखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्राइस अनचेंज्ड। प्राइस इसमें अनचेंज्ड रहती है, ठीक। आपकी बस हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है, ठीक। इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स डिमांड डिक्रीजेस। ये मैंने पीछे भी पढ़ाया है। इंफीरियर गुड्स के लिए डिमांड इनकम इफेक्ट क्या है? नेगेटिव। अगर इनकम आपकी इनकम डिक्रीज होगी, डिमांड डिक्रीज, ठीक। ये होगा हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट, और जो हमारी ये लाइन है ये होगी यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। इनकम डिक्रीज, डिमांड डिक्रीज, प्राइस रिमेन्स अनचेंज्ड। और है अब है प्राइस। इसमें होता है, जो हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़े उनमें होता था रोटेशन, ठीक। इसमें होता है मूवमेंट अलोंग द लाइन, मूवमेंट अलोंग द लाइन। प्राइस इंक्रीज, जब प्राइस इंक्रीज होगी, डिमांड डिक्रीज होगी। ये है लॉ ऑफ डिमांड, सिंपल लॉ ऑफ डिमांड। इससे क्या होगा? कंट्रैक्शन इन डिमांड। फॉर एग्जांपल, हमारी प्राइस पहले ये थी, ठीक, P1 पे हमारा डिमांड क्या थी? ये लाइन D1 हमारी डिमांड थी। अब प्राइस इंक्रीज होगी, P1 से अब P2 हमारी प्राइस इंक्रीज होगी, ठीक। अब डिमांड क्या रही? D2, यहाँ से यहाँ तक। इसका मतलब जो हमारी डिमांड है वो हो गई है कंट्रैक्ट। इसीलिए इसको, जब प्राइस इंक्रीज हुई, इसको हम कहते हैं कंट्रैक्शन इन डिमांड। सिमिलरली प्राइस डिक्रीज, जब प्राइस डिक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी, ठीक। जब प्राइस चेंज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी, या इसे हम बोलते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा P1, ठीक। इस पॉइंट पे डिमांड क्या है हमारा? D1, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक। अब प्राइस डिक्रीज होगी, अब प्राइस डिक्रीज होगी P1 से लेके P2 तक, लेकिन डिमांड हमारी इंक्रीज होगी कहाँ से D1 से लेके D2 तक। इसका मतलब है एक्सटेंशन इन डिमांड। अभी यहाँ तक था, अब यहाँ तक पहुँच गया, इसका मतलब है एक्सटेंशन इन डिमांड। अब है चेंज इन प्राइस ऑफ सबस्टिट्यूट गुड्स। फॉर एग्जांपल, हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं, एक दूसरे के वो सबस्टिट्यूट हैं, शिफ्ट इन द डिमांड करो। ये आप याद रखेंगे। जब प्राइस चेंज होगी, प्राइस ऑफ गुड चेंज होगी, तो होता है मूवमेंट अलोंग द लाइन। मूवमेंट अलोंग द लाइन, ये आप याद, जब प्राइस चेंज होगी होता है मूवमेंट अलोंग द लाइन। लेकिन जब प्राइस ऑफ सबस्टिट्यूट गुड या कंप्लीमेंट्री गुड होता है, फिर होता है शिफ्ट। शिफ्ट हमने इनकम में भी पढ़ा था। शिफ्ट हम जब इनकम इंक्रीज होती है, ये शिफ्ट किस में भी होता है? जब इनकम इंक्रीज एंड डिक्रीज होगी, शिफ्ट होता है, उसमें भी शिफ्ट होता है। और चेंज इन प्राइस ऑफ सबस्टिट्यूट गुड या कंप्लीमेंट्री गुड, उसमें भी शिफ्ट होता है। जब प्राइस चेंज होगी, उसमें होता है मूवमेंट अलोंग द लाइन। अब दो हमारे पास दो सबस्टिट्यूट गुड्स हैं, टी एंड कॉफी। इफ द प्राइस ऑफ कॉफी राइजेस, पीपल विल बाय लेस कॉफी, ठीक। ये हमारा सिंपल लॉ ऑफ डिमांड है। कॉफी की प्राइस राइज होगी, इसका मतलब कॉफी की डिमांड लेस होगी, एंड मोर विल बाय लेस कॉफी एंड मोर टी।
एंड डिमांड करो ऑफ टी शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो सब्स्टिट्यूट्स हैं, टी एंड कॉफ़ी। अब कॉफ़ी की प्राइस इंक्रीज होगी, जो लोग कॉफ़ी अभी तक कॉफ़ी पी रहे थे, जो अब कॉफ़ी अब अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, वो अब शिफ्ट हो जाएंगे फ्रॉम कॉफ़ी टू टी। वो अब ज़्यादा से ज़्यादा टी बाई करेंगे। ठीक, ये थी हमारी डिमांड करो ऑफ टी, पहली थी ये। ठीक, अब जब कॉफ़ी की प्राइस इंक्रीज हो गई, लोग शिफ्ट करेंगे टी पे, और टी की डिमांड इंक्रीज होगी। टी की डिमांड आएगी राइट वर्ड शिफ्ट, टी की डिमांड आएगी राइट वर्ड शिफ्ट। इफ प्राइस ऑफ कॉफ़ी इंक्रीज, ठीक, डिमांड इंक्रीज, प्राइस ऑफ कॉफ़ी इंक्रीज, डिमांड ऑफ टी इंक्रीज। ये आप याद रखेंगे, यहाँ पे कॉफ़ी है, यहाँ पे टी है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। हम क्या पढ़ रहे हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब है प्राइस ऑफ कॉफ़ी डिक्रीज हो रही है, तो जो डिमांड ऑफ टी है वो भी डिक्रीज होगी। जब कॉफ़ी की प्राइस डिक्रीज होगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉफ़ी खरीदेंगे। इसका मतलब है लोग टी से हो जाएंगे शिफ्ट टुवर्ड्स कॉफ़ी। इसमें हो जाएगा लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। वो मैंने फिगर में नहीं बनाया, लेकिन वो आप खुद कर सकते हो। ठीक, रिमेंबर प्राइस ऑफ टी रिमेन्स अनचेंज्ड। ये आप याद रखेंगे, जो प्राइस है वो रहता है अनचेंज्ड। किसका? टी का। टी की प्राइस रहती है अनचेंज। हमने किसकी प्राइस चेंज की है? बस कॉफ़ी की। इसी तरह से है चेंज इन कम्प्लीमेंट्री गुड, इसमें भी होता है शिफ्ट। चेंज इन प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड, फॉर एग्जाम्पल कार्स एंड पेट्रोल, ये आपस में है कम्प्लीमेंट्री गुड्स, क्योंकि ये एक साथ आएंगे। इफ द प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड इंक्रीज, देन डिमांड फॉर द रिलेटेड गुड डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। फॉर एग्जाम्पल जो पेट्रोल है, पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज हो रही है। अब आपको गाड़ी खरीदनी थी, लेकिन आप गाड़ी आप खरीद नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आप सोचोगे अब पेट्रोल भी ये महंगा हो रहा है, अब मैं किस लिए गाड़ी खरीदूंगा। ठीक, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज, देन डिमांड फॉर कार्स डिक्रीज। ये हुआ हमारा कम्प्लीमेंट्री, ये चेंज इन प्राइस फॉर कम्प्लीमेंट्री गुड्स। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा डिमांड करो फॉर कार्स। ये हमारी पहली करो थी, लेकिन अब हम देखें कम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस चेंज की वजह से जो हमारा डिमांड करो ऑफ कार्स, इस पर क्या असर पड़ा। फॉर एग्जाम्पल प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज, डिमांड फॉर कार्स डिक्रीज। जाहिर सी बात है, जब प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज होगी, डिमांड फॉर कार होगी डिक्रीज, और हमारी डिमांड करो है, इसमें आएगा लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, क्योंकि डिमांड हमारी डिक्रीज होगी। इसमें भी आप याद रखेंगे, रिमेंबर प्राइस ऑफ कार रिमेन्स सेम, जो कार की प्राइस है वो रहती है सेम। ठीक, अब अगर पेट्रोल की प्राइस डिक्रीज होगी, इसका मतलब है जो हमारी डिमांड फॉर कार्स है वो इंक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल अगर आज पेट्रोल की कीमत होगी 50 रुपीज़ पर लीटर, आप चाहेंगे हम कार खरीदें, क्योंकि अब पेट्रोल सस्ता हो गया। ठीक, जब ये कंडीशन आएगी, उसमें होगा राइट वर्ड शिफ्ट इन द डिमांड ऑफ कार्स। जो हमारी डिमांड करो ये कहाँ शिफ्ट होगी? टुवर्ड्स राइट। अब है लीनियर डिमांड फंक्शन क्या है? इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ गुड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ गुड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। क्यू डी इज इक्वल ए माइनस बी पी एक्स, और पी एक्स, और इसकी इनवर्स फॉर्म क्या है? पी इज इक्वल ए बाई बी माइनस 1 बाई बी क्यू डी। क्यू डी क्या है? क्यू डी है क्वांटिटी डिमांडेड, पी है प्राइस ऑफ गुड, वो गुड जो आप बाय कर रहे हो। ए है क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन प्राइस इज जीरो। इन अदर वर्ड्स ये है एक्स इंटरसेप्ट। ये क्या है? एक्स इंटरसेप्ट। ए इज इक्वल टू क्वांटिटी डिमांड जब प्राइस होगी आपकी जीरो। और जो हमारा माइनस बी है, यहाँ पे माइनस बी है, ये है स्लोप किसके बराबर है? डी क्यू बाई डी पी, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाई चेंज इन प्राइस। और ये रहता है कांस्टेंट, जो हमारा स्लोप होता है ये होता है कांस्टेंट। ये आप ऐसे ही याद रखेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ देखना नहीं है। तो क्वेश्चन ये एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, लीनियर डिमांड फंक्शन क्या है। ठीक, अब जो हमारी लीनियर डिमांड फंक्शन है, इसका वर्टिकल इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? वर्टिकल इंटरसेप्ट का मतलब है ये। ठीक, ये हमारी डिमांड फंक्शन है, ये हमारी डिमांड कर रहे हैं, वर्टिकल इंटरसेप्ट हो गया हमारा ये। ठीक, अगर हम डिमांड करो यहाँ से एक्सटेंड करेंगे, ये हुआ हमारा वर्टिकल इंटरसेप्ट या प्राइस एक्सिस, ये हमारी है प्राइस एक्सिस। जब यहाँ पे पॉइंट होगा, इसका मतलब है क्यू हमारा जीरो होगा, वो भी हमने यहाँ पे क्यू डी इज इक्वल टू जीरो।
अब हम डालेंगे किस इक्वेशन में, जो हमारी लीनियर डिमांड इक्वेशन है, ये क्यू डी इज इक्वल टू 0 ए माइनस बी पी। ठीक, 0 इज इक्वल टू ए माइनस बी पी और पी इज इक्वल टू ए माइनस बी। इसको बोलेंगे हम मैक्सिमम प्राइस कंज्यूमर्स विल पे। ये है हमारी मैक्सिमम प्राइस कंज्यूमर विल पे फॉर ए गुड। ठीक, इसे कहते हैं चोक प्राइस। क्यों चोक प्राइस इसे क्यों बोलेंगे हम, क्योंकि जब ये प्राइस आएगी हम कुछ बाई, क्यू डी इज इक्वल टू 0, हम कुछ बाई नहीं करेंगे, ऐसा लगेगा हमने गला घोंट दिया है किनका, गुड्स का, अब हम वो बाई नहीं करेंगे। P इज इक्वल टू ए बाई बी, यह है मैक्सिमम प्राइस कंज्यूमर्स विल पे, या आप ऐसे याद रखेंगे, या इसको बोलते हैं चोक प्राइस। इसी तरह है हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट। हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट क्या है, क्वांटिटी एक्सीज, ये हमारे एक्स एक्सीज। पुट P इज इक्वल टू 0, ऑब्वियसली जब यहाँ इस हमारे एक्स एक्सीज पे कोई पॉइंट होगा, यहाँ पे होगा, जो होगा y एंड y होगा 0, क्यों y होगा यहाँ पे 0। P इज इक्वल टू 0, क्यू डी इज इक्वल टू ए, मैक्सिमम क्वांटिटी डिमांड इफ फ्री। ये क्या है, मैक्सिमम क्वांटिटी आप कितनी डिमांड कर सकते हो अगर आप ये, क्योंकि प्राइस 0 है इसलिए यहाँ पे आएगा फ्री। इसके बाद है टोटल रेवेन्यू। टी आर इज इक्वल, ये आप ऐसे ही याद रखिए, कभी एग्जाम में आ सकता है। ठीक, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस और क्यू की जगह आप वो लीनियर डिमांड फंक्शन की फार्मूला डालेंगे और आएगा ए पी माइनस बी पी स्क्वायर, या एक और फार्मूला है पी इंटू क्यू, पी का वैल्यू डालेंगे आप, इसमें आएगा ए क्यू बाई बी माइनस क्यू स्क्वायर बाई बी। ये आप याद रखिए, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके बाद है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम में आते हैं और आप उनमें कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक, चेंज इन डिमांड या चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, इनमें क्या फ़र्क है, आप याद रखें, जब चेंज इन डिमांड आएगा उस चीज़ में, उस केस में क्या होता है, प्राइस डज नॉट चेंज, उसमें प्राइस चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल ये हमारी डिमांड करो है, ठीक, जब चेंज इन डिमांड होगा, आपकी नई डिमांड लाइन आ गई, फिर ठीक, ये कुछ प्राइस थी, ठीक, प्राइस सेम है, ठीक, ये आप देखेंगे डिमांड आपकी चेंज हो गई है। ठीक, पहले D1 थी, अब है D2। P1 पे पहले D1 थी, और अब जो हमारी डिमांड है वो इंक्रीज हो गई है या चेंज हो गई है, लेकिन प्राइस क्या है, सेम है, प्राइस हमारी सेम है। इसीलिए हम बोलते हैं चेंज इन डिमांड का मतलब है प्राइस डज नॉट चेंज। ठीक, अब इसके बाद है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक, यह है चेंज इन डिमांड, यह है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। जब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होगा उसका मतलब होगा प्राइस चेंज। ठीक, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, ये हमारी डिमांड लाइन है, ठीक, ये कुछ प्राइस है हमारी, ठीक, और P1 पे हमारी डिमांड होगी D1। अब हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांड करें, क्यों, यहाँ से क्वांटिटी डिमांड है, यहाँ से प्राइस। ठीक, अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, क्यों, क्योंकि क्वांटिटी डिमांड है। ठीक, अब D2 आप देख सकते हो, अब हमारी प्राइस भी चेंज होगी। ठीक, ये आप याद रखेंगे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में क्या होगा, प्राइस चेंज होगी, क्यों, मूवमेंट अलोंग द कर्व होता है, और चेंज इन डिमांड प्राइस डज नॉट चेंज, क्यों, क्योंकि कर्व में शिफ्ट होता है। ठीक,